आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो है राजस्व महाअभियान चलाया गया है, जिसके माध्यम से जो भी जमाबंदी है ना उसमें सुधार का कार्य किया जा रहा है। हो सकता है कि आपको भी इस तरह से जमाबंदी जो है एक प्रति मिला होगा, जो कि आपके राजस्व कर्मी आके आपके घर पे दिए होंगे या फिर आपके पंचायत कार्यालय पे शिविर लगाकर आपको दिया गया होगा। ठीक है। काफ़ी सारे लोग जो है जमाबंदी जो प्रति मिला हुआ है उसको भरना ही नहीं जानते हैं कि कहाँ पे जो है क्या भरना है और कैसे भरना है। ऐसे में कई सारे लोग जो है पूछते रहते हैं कि भाई मेरे पास ये जमाबंदी प्रति है, सरकार की तरफ से मिला हुआ है, इसको क्या करना है, भरने के बाद जो है कहाँ जमा करना है, कौन से कंडीशन में भरना है, कौन से कंडीशन में नहीं भी भरेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और इसके साथ जो है एक डॉक्यूमेंट भी आपको लगानी पड़ रही है, जो डॉक्यूमेंट में जो है काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा और कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें लगाए तो बेहतर रहेगा। तो अगर आपने इन सब चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज अपने अंदर जो है क्रिएट कर लिया हुआ है कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो इस वीडियो को देखिए, पूरी जो है कन्फ्यूजन दूर करेंगे, बताएंगे कि आखिर इसका क्या मतलब है और किस तरह से इसमें सुधार करवाने की आवश्यकता है, तो इसका फॉर्म भरना है और किस तरह से सुधार करवा पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सोशल मीडिया जैसे कि आपका फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है, वहाँ पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग को जो है नीड है, फॉर्म भरने नहीं आ रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या भरना है क्या नहीं भरना है, तो कहीं ना कहीं उनको एक आइडिया मिलेगा कि भाई ऐसे फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत सारे लोग गलती भी कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। ठीक है। आप देखेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह से जो जमाबंदी पर्ची है देखने को मिला होगा, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपके घर पे आके जो राजस्व कर्मी है दिए होंगे, नहीं तो आपके पंचायत कार्यालय के माध्यम से इसको वितरित किया गया होगा। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर लिखा है जमाबंदी प्रति। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको समझाते हैं। देखिए, आपका जो भी ज़मीन है, अगर मान लीजिए 2017 के पहले का वो ज़मीन है, ठीक है, तो जो है ज़मीन में बहुत सारा अशुद्धियाँ यहाँ पे सरकार को देखने को मिली। बहुत सारे लोगों को जो है जमाबंदी जो पर्ची है ना उसमें कुछ गलतियाँ, जब ऑनलाइन इसको ऑनलाइन अपडेट कराया गया पोर्टल पे, आप सभी जानते ही हैं कि जमाबंदी पंजी जो है ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं कि आपके पूर्वज के या फिर आपके जो भी नाम से ज़मीन है ना उस ज़मीन में जो है क्या क्या डिटेल्स है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि ऑनलाइन चलाते समय जो है बहुत सारे अशुद्धियाँ यहाँ पे देखने को मिला, जिसमें हो सकता है कि नाम में गलती हो गया, खाता खेसरा नंबर में गलती हो गया, रकबा में गलती हो गया, चौहद्दी में गलती हो गया, या फिर कई सारे जो है खाता खेसरा नंबर छूट भी गए जमाबंदी में, या फिर कई सारे जो है मिस्टेक यहाँ पे हो गया ऑनलाइन जब चढ़ाया गया। लेकिन आपके मूल जमाबंदी में जानकारी सही है, लेकिन ऑनलाइन चलाते समय जो है गलती हो गया। ठीक है। तो उसी का जो है सुधार करने के लिए ये जो जमाबंदी प्रति है ना आपको यहाँ पे दी जा रही है कि इसको एक बार देख लीजिए, और इसमें किसी प्रकार की अशुद्धियाँ है ना तो इसको सुधार करवाने के लिए हमें बताइए कि हाँ यहाँ पे गलती है, हम इसको सुधार करेंगे। ठीक है। तो ये रखने के लिए नहीं मिला हुआ है। बहुत सारे पटीदार वाले जो मैटर वाले लोग हैं, भाई उस पटीदार को मिल गया है तो हम रख लेंगे तो ज़मीन मेरे नाम से हो जाएगा। अरे भाई ऐसा मत सोचो, पढ़े लिखे इंसान हो, थोड़ा सा समझो। रील देखते रहते हो, फालतू के वीडियोज देखते रहते हो, लेकिन काम का वीडियो नहीं देखोगे, तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो ऐसे मेंटालिटी वाले जो लोग हैं ना उस मतलब उसी मेंटेलिटी में रहेंगे। आपको ये मिला है रखने के लिए नहीं, और ये रख लेंगे तो ज़मीन आपके नाम से हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। जिसका शेयर होगा उसको मिलेगा, आज या फिर कल मिले, समझ रहे हैं ना। तो मैं पेपर रख लूँगा तो ज़मीन मेरा हो जाएगा, मेरे पास डीड है तो मेरा ज़मीन है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आप गलत चीज़ में जा रहे हैं। ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब ये मिला हुआ है ना तो इसमें क्या करना है समझिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो भी ज़मीन होगा उसका कोई ना कोई पेपर तो आपके पास होगा ना भाई, कि हमारा ये ज़मीन है। हो सकता है रजिस्ट्री डीड आपके पास होगा, या फिर आपका जो है लगान पे करते होंगे तो रसीद कटता होगा, या फिर आपके पास खतियान होगा, या फिर आपने जैसे कि कभी भी दाखिल खर्च करवाया होगा तो उसका शुद्धिकरण पत्र होगा, या फिर आपने रजिस्ट्री करवाया हुआ है तो उसका केवाला होगा। तो कोई ना कोई आपके पास तो डॉक्यूमेंट होगा ना, तो उसमें आपको चेक करना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट में जानकारी लिखी हुई है जानकारी क्या है। अगर उससे जो है भिन्न इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि आपका जमाबंदी पर्ची में जो है कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ हो गया है, गलती हो गया है, जिसको आपको सही करना है, जो कि पहले परिमार्जन प्लस के माध्यम से किया जा रहा था, तो उसमें जो है लंबा प्रोसीजर लग रहा था। लेकिन राजस्व महाअभियान से क्या है ना कि ये जमा करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट भी चेक फिलहाल नहीं किए जा रहे हैं, केवल जो ये फॉर्म यहाँ पे जमा करवा लिए जा रहे हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास जो भी पेपर है, जो ज़मीन का पेपर आपके पास है, नहीं है तो खतियान वगैरह वगैरह खेवाला आपको निकलवानी पड़ेगी, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा। या फिर ज़मीन का जो भी डिटेल्स है, जो रजिस्टर्ड 2 होता है, जमाबंदी पर्ची होता है, उसमें आपको कर्मचारी के माध्यम से देखना होगा। ठीक है। देखने के बाद क्या करना है कि आपको सबसे पहले मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो मूल जमाबंदी है, मूल आपका ज़मीन है, जहाँ पे ज़मीन की रिकॉर्ड है, जैसे खतियान हो सकता है, आपका केवाला हो सकता है, ज़मीन का रसीद हो सकता है, उसमें क्या कुछ जानकारी मेंशन है, उसके हिसाब से यहाँ पे अगर कुछ गलती लग रहा है तो फिर आप करेक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे जो भी नाम लिखा गया है, यहाँ पे देखेंगे इस नाम में आपको लगता है कि कुछ गलती हो गया है,
तो उस नाम को जो है यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अब्दुल लिखा हुआ है, अब्दुल के बाद और भी कुछ लिखा हुआ है जिसको मैंने ब्लर कर रखा हुआ है, क्योंकि किसी का पर्सनल डिटेल्स आप शेयर करना उचित नहीं है यूट्यूब पे। आप सभी को आप सभी जानते ही हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है, ठीक है, इसलिए हम इसको ब्लर कर रखे हुए हैं। आपके जवाबबंदी में पूरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए उसका नाम अब्दुल नहीं है, उसके जो मूल जवाबबंदी है या फिर उसका जो भी ज़मीन का पेपर है उसमें जो है राहुल लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कंट्रोवर्सी वाला हम काम नहीं कर रहे, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि आप अब्दुल से जो है राहुल क्यों बता रहे हैं, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे मान लीजिए उसका नाम राहुल है और गलती से यहाँ पे मान लीजिए अब्दुल चढ़ गया या फिर स्पेलिंग में कुछ मिसमैच हो गया, तो उसको जो है सही यहाँ पे फिल करना है कि नहीं भाई ये मेरा नाम नहीं है, इस तरह से मेरा नाम लिखाता है जो कि मेरे ज़मीन में है, मेरे ज़मीन के पेपर में है, तो आपको इसको मेंशन कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अगर जाति में कुछ गलती हो गया है तो जाति आप यहाँ पे अपना बता सकते हैं कि मैं देखेंगे यहाँ पे जाति ना लिखा गया है, मतलब जाति यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं मेरा ये जाति है, यहाँ पे आपको जाति लिख देना है। बाकी यहाँ पे निवासी में जो भी आपका एड्रेस है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस आपको फिल कर देना है। बाकी यहाँ पे जो भी उनका पिता बापू अपू का या फिर जो भी रिलेशनशिप का नाम है उसमें किसी प्रकार की गलती है तो उसको यहाँ पे सही लिख देना है। इसमें जो नाम है ना और जो भी उनका पिता का नेम है वो जो है आपके जो पेपर है ज़मीन का उससे मैच करना चाहिए। बाकी यहाँ पे जाति और जो भी आपका निवासी है वो तो आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, तो यहाँ पे भर देना है। अगर इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है, आपका जाति भी सही है, निवासी भी सही है, आपका नाम और पिता का नाम भी सही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको भरना ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। अगर इसमें गलती नहीं है तो आपको भरने की कोई मतलब ही नहीं बनता, या फिर भरेंगे तो सेम जानकारी यहाँ पे भर देंगे, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको दे देना है, जो मोबाइल नंबर आपके पास होनी चाहिए। आपके जवाबबंदी में किसी प्रकार की कोई भी छेड़खानी होता है, म्यूटेशन होता है या फिर कुछ भी होता है तो मैसेज आपको मिल जाएगा कि भाई आपका जवाबबंदी में ये चीज़ें एक्टिविटी हो रहा है। कई बार क्या होता है कि आपको पता भी नहीं होता है, आपके जवाबबंदी में जो है कुछ ना कुछ अनऑथराइज लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ करेक्शन कर दिया जाता है, इधर उधर कर दिया जाता है परेशान करने के लिए। तो जैसे ही किया जाएगा आपको मैसेज मिल जाएगा, आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि मैंने नहीं किया हुआ है, ये मैसेज मुझे क्यों मिला। क्योंकि आप सभी जानते हैं आपका जो अकाउंट है ना उसमें किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी होता है बैंक अकाउंट तो आपको मैसेज मिलता है ना कि आपका KYC अपडेट हुआ, मोबाइल नंबर अपडेट हुआ, पैसा क्रेडिट हुआ, पैसा डेबिट हुआ। इस तरह से इसमें से कोई भी एक्टिविटी होगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा। अगर आपने खुद करवाया है तो आप तो निश्चिंत रहिएगा कि मैंने खुद करवाया है, अगर नहीं करवाया हुआ है तो इसका रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई मैंने ऐसे काम नहीं करवाया, फिर हो कहाँ से गया, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दे देना है। बाकी यहाँ पे देखेंगे खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा भी आपको देखने को मिलेगा। रकबा क्या होता है, ज़मीन का जो एरिया होता है, ज़मीन का जो कट्ठा में बोलते हैं ना आप लोग बिहार में या फिर डिसमिल में बोलते हैं, वो चीज़ आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे खाता नंबर अगर मान लीजिए इनका 53 यहाँ पे मेंशन है, ये सही है, तो यहाँ पे 53 आप लिख देंगे या फिर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनका खेसरा नंबर 574 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे। अगर नहीं भी ठीक है, नहीं यहाँ पे चढ़ा हुआ है, ब्लैंक है, तो आपके ज़मीन में जो भी आपका खेसरा नंबर है उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि मेरे ज़मीन का जो पेपर है ना इसमें मेरा एक खेसरा नंबर है जो कि इसमें चढ़ना चाहिए, इसमें नहीं शो कर रहा है। आपका जो भी ज़मीन का रकबा है देखेंगे यहाँ पे कई लोगों का जो है 0 देखने को मिलेगा। तो आप अपने जो भी पेपर है, जो पेपर लगाएंगे उसमें जो भी आपका ज़मीन का मान लीजिए रकबा है उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि मेरा ज़मीन का रकबा इतना है। अगर आपका सही है तो यहाँ पे भरने की आवश्यकता नहीं है, अगर गलत है तो उसके जगह पे जो कलम दिए गए ना इसमें आपको भर देना है कि मेरा ये सही है, जो कि आपके ज़मीन का जो पेपर है उसके हिसाब से भरना है। अपने मन से नहीं भर देना है कि नहीं मेरा नाम विकास है तो कल मैं रमेश हो जाऊंगा, नहीं, जो आपके पेपर में है उसके हिसाब से भरना है। फिर यहाँ पे चौहद्दी आपको बताना है। काफ़ी सारे लोग के जवाबबंदी में जो है चौहद्दी देखने को नहीं मिलेगा, तो अपने हिसाब से जो भी फिलहाल चौहद्दी है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आपको यहाँ पर चौहद्दी लिख देना है कि आपके जो ज़मीन के पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है। आप एक ज़मीन देखे होंगे कि इस तरह से एक ज़मीन होता है, ठीक है। तो इसके आसपास में जो भी लोग हैं ना उनका यहाँ पे नाम आपको दर्ज करना है कि इस दिशा में ये ज़मीन वाले हैं, इस दिशा में ये ज़मीन के मालिक हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे लगान की अगर जानकारी नहीं दिखा रहा है, जैसे कि देखिए इनका लगान जो है दिखा रहा है कि 20 और यहाँ पे कब इन्होंने कटाया हुआ है ये भी देखने को मिल रहा है। अगर आपका लगान में कुछ अशुद्धियाँ है तो इसको भी सही कर सकते हैं। बाकी कई बार क्या होता है कि जवाबबंदी ऑनलाइन चढ़ते समय खाता खेसरा नंबर छूट जाता है, रकबा छूट जाता है, चौहद्दी छूट जाता है। तो अगर आपके पेपर में जो भी ज़मीन का पेपर है रेफरेंस के लिए आप देंगे, उस पेपर में कोई खाता खेसरा नंबर इसमें नहीं चढ़ा हुआ है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मेरा ये खाता खेसरा नंबर रकबा इतना छूट गया है, इसको भी चढ़ा दिया जाएगा जवाबबंदी में। लेकिन अगर आपका ठीक है
तो कोई मतलब नहीं बनता इसको भरने के, कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप क्या करिएगा, जिस तरह से सेम टू सेम भर दीजिएगा और भरने के बाद क्या करिएगा कि आपको एक डॉक्यूमेंट लाकर उनको ले आकर समर्पित कर देना है आपका जो भी शिविर लगेगा आपके पंचायत में उस डे को, ठीक है, समझ रहे हैं ना। बाकी अगर कुछ गलती है तो उसको नीचे सही भरेंगे कि मेरा ये जानकारी है, और उसके रेफरेंस में जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जैसे कि लगान रसीद आप लगा सकते हैं, शुद्धिकरण पत्र जो आपका दाखिल खर्च होता है, उसके बाद एक करेक्शन स्लिप जनरेट होता है वो दे सकते हैं, केवाला का प्रति जो भी आपका रजिस्ट्री डीड होता है वो लगा सकते हैं, खतियान की प्रति अगर आपके पास खतियान है तो खतियान लगा सकते हैं एज अ रेफरेंस के लिए। और आपने के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने जो अपने ज़मीन का मापी करवाया हुआ है तो मापी का प्रतिवेदन भी दे सकते हैं कि मेरा जो है ये प्रतिवेदन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है कि इसको आपको भरना है और इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लगाकर आपको जो है जमा करना है। जमा कहाँ करना है, तो आपके पंचायत में शिविर लगेंगे, उस शिविर में ले आकर इसको जमा करेंगे। ध्यान रखिएगा इसके साथ जो है ये वाला फॉर्म आपको देना पड़ रहा है, स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र, मतलब कि जो भी आप जानकारी दे रहे हैं सही दे रहे हैं, इसके लिए आप यहाँ पे शपथ पत्र ले रहे हैं, मतलब कि शपथ ले रहे हैं कि मैं जानकारी सही दे रहा हूँ। इसमें मैं कि मतलब क्या, जो आवेदक है जो इसकी फॉर्म भर रहा है उत्तराधिकारी है, जैसे कि मान लीजिए उनका मृत्यु हो गया जिनके नाम से ज़मीन है, तो ऐसा नहीं है कि उनके ही नाम से भरेंगे भाई, आप आवेदक बन सकते हैं, कोई भी आवेदक बन सकता है। तो आवेदक का नेम, उनका पिता पति का नाम, मौजा, थाना, हल्का, अंचल, जिला का निवासी हूँ, और मेरा जो ज़मीन है वो डिजिटल जब हुआ था ना उस समय जो ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए मेरे जमाबंदी जिला कौन से जिला में है, कौन से अंचल में है आपका ज़मीन, हल्का, मौजा, थाना नंबर, और अशुद्धिया है जिसका वॉल्यूम संख्या भी आपको देना होगा, प्री संख्या भी देना होगा, जमाबंदी नंबर देना होगा, जो कि आपके यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम संख्या वगैरह वगैरह, जमाबंदी संख्या, सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी जानकारी को यहाँ पे भरेंगे और उसमें कुछ अशुद्धियाँ है जिसको सही करने के लिए मैं यहाँ पे आवेदन दे रहा हूँ, और मैं शपथ भी ले रहा हूँ कि मैं सभी जानकारी सही और सटीक दे रहा हूँ। किसी प्रकार की गलत जानकारी दे रहा हूँ तो फिर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यहाँ पे शपथ करता है यानी कि जो भी यहाँ पर अपना नाम भरेगा वो सिग्नेचर करेगा, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे क्या करेगा कि अपना नाम यहाँ पे लिखेगा और सिग्नेचर यहाँ पे करेगा, ठीक है। दोनों को जो है ले अगर आपको अपना जो भी शिविर लगाए जा रहे हैं वहाँ पे आपको जमा कर देना है, ठीक है। ये वाला फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको बिहार भूमि के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आकर जो है ये वाला लिंक आपको मिलेगा जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे वहाँ पे आपके शिविर में तो वहाँ भी ये फॉर्म आपको मिलेगा जहाँ पे भर के वो लोग जमा करवा लेते हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो आपको जमाबंदी प्रति मिला हुआ है उसको भरिए और जाइए सीधे शिविर में, ये वाला फॉर्म वहाँ से भर के वो लोग अपना आवेदन, आपका आवेदन लेकर आपको जो एक रिसिप्ट देंगे जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका आवेदन हो गया है। तो बस इतना ही काम आपको करना है, बस छोटा सा काम है भाई, लोग नहीं समझ रहे हैं। कई सारे मैंने वीडियो बनाए, कई सारी जानकारी मैंने दिया, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो ये पूरी जानकारी बताया, बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें जरूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।